चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहे निर्मल निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा कि निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है। चलिए जवाब देना है सभी को, पहले प्रश्न का जवाब देना है, जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर मदर टेरेसा। तो जवाब बिल्कुल सही है। निर्मल हृदय किस महान महिला से है, तो मदर टेरेसा से संबंधित है। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है। टू का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन सी आपके कपिल देव को। किसे, याद रखिए ऑप्शन बनेगा बी, आपके कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस अभिनेत्री को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं। चलिए बताइएगा किस अभिनेता को, यहाँ पर अभिनेता है, माफ करिए, किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं, एंग्री यंग मैन। चलिए 3 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी, अमिताभ बच्चन को। याद रखिएगा ऑप्शन डी बनेगा कि आपके अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। जो लोग बाद में जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और ऑप्शन आ रहा है मुंबई। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मुंबई को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। चलिए 5 का जवाब दीजिएगा, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है, शेर की बात किया गया है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन न्यूजीलैंड, यहाँ पर नीदरलैंड है, आयरलैंड है, लेकिन राइट आंसर क्या बनेगा, ए नंबर। नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो आपका शेर है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर, ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि के आर नारायण के समाधि स्थल को कहा जाता है। के आर नारायण के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। चलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर 7 नंबर में यहाँ पर जवाब आ रहा है मैकाले। तो देखिएगा यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी, आपके विलियम बेंटिंग। कौन, अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम बेंटिंग, आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी। तो जवाब बताइएगा, भारत की महारानी की जो उपाधि धारण किया था 1877 में। कब, 1877 में। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा, आपका यहाँ पर बी नंबर, जब दिल्ली दरबार हुआ था तब, है ना। काफी लोग जवाब यहाँ पर ए दे रहे हैं, तो आपको बता दें ए के पहले, अर्थात जब दिल्ली दरबार हुआ था उसी में इन्हें महारानी की उपाधि दी गई थी। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, 1877। अगला क्वेश्चन दिया है, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है। चलिए ओलंपिक का ध्वज आपने देखा होगा, जिसमें से कह सकते हैं कि 5 आपके छल्ले भी बने होते हैं, लेकिन ये पृष्ठभूमि की बात कह रहा है, जो आपका ये वाला एरिया है ये होता है सफेद। कैसा होता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी, सफेद पृष्ठभूमि होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आइजल ऑफ पर्ल कहां पर है। आइजल ऑफ पर्ल कहां पर स्थित है, 10 नंबर में। ये है आपके बहरीन में। कहां पर है, बहरीन में, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी, बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है। द गार्डनर पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जवाब आ रहा है। जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, द गार्डनर पुस्तक के लेखक हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कौन से नंबर के थे। तो चलिए आज इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 12 का जवाब सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब कुछ लोगों ने दिया है ए नंबर, है ना, ए नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर कह रहे हैं पहले नंबर के थे, है ना, पहले नंबर के कह रहे हैं। तो ये बताइए जॉर्ज वाशिंगटन कौन नंबर के थे। चलिए बताइए जॉर्ज वाशिंगटन भी कौन नंबर के थे। अगर आप पहले नंबर में आप बताएंगे कि आपके अब्राहम लिंकन थे, तो बताइए जॉर्ज वाशिंगटन कौन नंबर के थे। अब बात आती है ये कौन नंबर के। तो देखिए जॉर्ज वाशिंगटन आपके पहले नंबर के थे, है ना, लेकिन अब्राहम लिंकन जो आपके हैं ये आपके 16वें नंबर के थे। याद रखिएगा 12 का जो ऑप्शन बनेगा 12 नंबर में, ये ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, डी नंबर, कि जो अब्राहम लिंकन है ये 16वें नंबर के थे, है ना। यहाँ पर जवाब आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, स्वर्ग से गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करें, यह कथन किसका है। स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करें, यह कथन जो दिया था किसने। ये है आपके कौन, तो आपके मिल्टन। कौन, ऑप्शन सी, आपके मिल्टन ने कहा था। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था। प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था, यहाँ पर आपको जवाब देना है, न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था। चलिए यहाँ पर 14 का जवाब देना है, 14 नंबर में। यहाँ पर 14 नंबर में काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन सी आ रहा है, मोनोरू और या भास्की।
तो देखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके थे कौन, वास्तविकता, क्योंकि ऑप्शन में वो लिखा नहीं गया है, या थे मॉरिस हंट, कौन, मॉरिस हंट, ये इसके थे मॉरिस हंट, ऑप्शन में लिखा नहीं गया है ना। यहाँ पर मॉरिस हंट आपका लिखा नहीं गया, इनका नाम है रिचर्ड मॉरिस हंट, ये ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा, इनमें तो आपको कोई ऑप्शन दिया नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट कहीं कहीं पर आपको दिखेगा, कौन, यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर, ये यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, मतलब जो प्रैक्टिस सेट अभी तक किताबें आई हैं, है ना, जो भी मॉडल पेपर आए हैं वहां पर इसी को सही किया गया है, बल्कि हमने नेट में सर्च किया तो वहां पर इसका नाम कहीं पर नहीं आ रहा था, ठीक है, इसका नाम कहीं नहीं मिला है, मॉरिस हंट यहाँ पर आपको आ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से आपको अगर कभी मॉरिस हंट मिलता है तो आप मॉरिस हंट को लगाइएगा, नहीं तो ऑप्शन सी मोरू आपका याभास्की लगा सकते हैं, ऑप्शन इसका सी नंबर का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा और भी अच्छे से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आप भी, शायद आप लोगों से मिल सकता है, ठीक है। हमने प्रयास तो बहुत ज्यादा किया था लेकिन नहीं मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है, सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है 15 नंबर में। तो सबीना एयरलाइन का जवाब आ रहा है यहां पर ऑप्शन बी कह रहे हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो आपको बनेगा बेल्जियम की है, किसकी है, सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है, तो आपकी बेल्जियम की है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा ए नंबर, बेल्जियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है AK-47 का आविष्कार किसने किया। चलिए जवाब देना है AK-47, है ना, ये तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। चलिए 16 नंबर का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा सी, ये थे आपके कौन, तो आपके मिखाइल क्लासिनकोव, क्या थे, मिखाइल क्लासिनकोव, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है, इंग्लैंड का दौरा करने वाला इनमें से सबसे प्रथम आपका कौन सा था। चलिए 17 का जवाब देना है, यहाँ पर कौन हो जाएगा, चलिए 17 का ऑप्शन देना है, जल्दी से जवाब दीजिए। 17 नंबर में 17 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका, 17 कही दे रहे दादा भाई नौरोजी, और यहाँ पर आपके राजा राम मोहन राय, किसी ने लगाया ही नहीं अभी तक बताइए भाई, राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर। 17 का ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी, राजा राम मोहन राय, कौन, राजा राम मोहन राय, इसका जवाब बनेगा सी नंबर। इंग्लैंड का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय थे राजा राम मोहन राय। आपको याद होगा कि ये आपके बहुत पहले गए थे अकबर सेकंड के समय, है ना, यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी नंबर। और इनकी समाधि कहाँ पर है, तो आपकी इंग्लैंड में ही है ना, इनकी समाधि कहाँ है, इंग्लैंड में ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है, भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर 18 नंबर में जवाब देना है। 18 नंबर में यहाँ पर देखिए 18 नंबर में काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। ए नंबर, याद रखिए 9 अक्टूबर को भारत में डाक दिवस मनाया जाता है, ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार कब किया गया था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किसका सही जवाब इनमें से हो सकता है। चलिए 19 का जवाब आ रहा है बी, आपका बी हो जाएगा 1972। कब, 1972 ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 1972, इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम क्या था, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र की बात किया है, यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम याद रखिए अप्सरा, कौन है, अप्सरा, इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, अप्सरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली जो खिड़की कहते हैं किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा अगर अच्छे से, संयुक्त राष्ट्र, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अर्थात आपका आईडीए, कौन, यहाँ पर जो आपकी आईडीए संस्था है इसे विश्व बैंक की उदार ऋण या उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को आईडीए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एनकेपी साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, एनकेपी साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। 22 का जवाब दे रहे हैं 22 नंबर में। तो यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी आपने नाम सुना होगा, आपके क्रिकेट से है, किससे है, क्रिकेट से है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय पूछा गया है, यहाँ पर जवाब सही क्या बन जाएगा। तो चलिए 23 का जवाब देना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने आपने पढ़ा है, कहां पर, लुसाने। राइट आंसर क्या बनेगा 23 में, ऑप्शन बनेगा बी, लुसाने जो पड़ता है स्विट्जरलैंड में, यहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीमों में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं। तो आपसे पूछा है कबड्डी के खिलाड़ी में, कबड्डी खेल में जो आपकी प्लेयर की संख्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या होती है, ये कितनी होती है। ऑप्शन आ रहा है सी नंबर आपके 7 होती है, क्या होती है, 7 होती है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा 24 नंबर में, यहाँ पर बन जाएगा सी, आपकी होती है 7 होती है। और अभी भी काफी बच्चे 9 दे रहे हैं, वो आपके खो खो में होते हैं, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है,
तो ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी स्पर्धा है जिसमें जो तैराक होता है बहुत ही स्पीड के साथ तैराक कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब दिया गया फ्री स्टाइल, बेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक। तो देखते हैं यहाँ पर तुक्का किसका लगता है, क्योंकि ये है आपका तुक्का, नाम से आप लोग यहाँ पर तुक्का लगा रहे होंगे बटरफ्लाई, है ना। तो भाई देखो आपको बता दें कि यहाँ पर एक होती है ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट मतलब होता है क्या, छाती, है ना। मतलब जब आप पानी में छाती की बल दौड़ते हैं या क्या करते हैं, तैरते हैं, तो आप क्या पानी को ज्यादा से ज्यादा स्पीड के साथ पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट मतलब होता है क्या, सीना होता है, सीना। तो जब सीने के बल सीधा आप चलते हैं, सीधा आप लोग तैराक करते हैं, तभी सबसे तेज आप आगे बढ़ पाते हैं, और कोई ऑप्शन आपका नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है तो ब्लू हाउस किस देश का राष्ट्रपति का निवास है। देखो यहां दिया गया है क्या, यहां पर दिया ब्लू हाउस, क्या दिया है, तो चलिएगा यहां पर दिया गया है कौन, ब्लू हाउस किस देश का राष्ट्रपति का निवास है 26 नंबर में। तो 26 का ऑप्शन 26 का जवाब देना है। यहां पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, यहां पर आपका डी नंबर दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा कि ब्लू हाउस दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति के निवास स्थल है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राइटर्स न्यूज एजेंसी कहां की है। राइटर्स न्यूज एजेंसी ये आपकी कहां की है, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कई बार एग्जामों में। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 27 में बी आपके ब्रिटेन की है। कहाँ की है, तो राइटर्स जो आपकी है ये आपके ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। याद रखिएगा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये जारी करने वाली ये जो आपकी संस्था है आपकी कौन सी है। यहाँ पर 28 का ऑप्शन सी अंकटाक। कौन, अंकटाक एक आपका संस्था है जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करती है प्रत्येक साल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अंकटाक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त की एक अमर कृति की नायिका है उर्मिला, वह वर्णित है, अर्थात जो आपकी उर्मिला है किसमें वर्णित किया गया है, डी आपको करना है साकेत में है, साकेत में, ठीक है, साकेत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे। तो चलिए यहां पर जवाब देना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ये मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था जी शंकर कुरूप। कौन, तो जी शंकर कुरूप इसका जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वींसबेरी रूल किस देश से संबंधित है। यहाँ पर दिया गया है क्या, क्वींसबेरी रूल किस खेल से संबंधित है, आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी मुक्केबाजी से। कौन, क्वींसबेरी रूल जो है ये आपके संबंधित है आपके मुक्केबाजी से। इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर, है ना। यहाँ पर आप तुक्का मारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में आप लोग तुक्का मत मारिएगा, जितना आए उतना ही सही करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है ना, और ज्यादा मेरिट भी आपकी नहीं जा सकती है ना। इसलिए हमने बोल दिया 65 का टारगेट रखिए, इससे कम नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कितना भी हो जाए, फर्स्ट रैंक चाहे आ जाए, लेकिन आपको पीछे नहीं आना चाहिए 65 के। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है। इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए है, तो यहां पर एक स्टेडियम है एंट्री। 32 का ऑप्शन बनेगा कौन, सी, यहां पर घुड़दौड़ हो जाएगा, क्या, घुड़दौड़ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में प्रथमांचलिक उपन्यास, हिंदी में प्रथमांचलिक उपन्यास 33 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा देहाती दुनिया। क्या, देहाती दुनिया यहाँ पर है आपका, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा दिया है, आप लोग आपको कभी कभी मैला आंचल आप लोग लगा सकते हैं, लगा देते हैं हमेशा। क्या, अगर आपका आता है आपको नहीं पता है तो आप हमेशा मैला आंचल ही लगाएंगे, लेकिन याद रखिए हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया था। कौन, देहाती दुनिया था। यहाँ पर आप मैला आंचल मत लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही पहले आपके 1926 में ये आपका हो गया था, बल्कि ये जो मैला आंचल आया है ये 1967 के आपके करीब या शायद 57 के करीब आया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, देहाती दुनिया बनेगा। ठीक है, इसको हमने PDF टेलीग्राम पे इसका भेज भी दिया था ताकि आप लोग अच्छे से देख भी सकें। ये 26 में करीब था और ये करीब आपका था 57 या 58 में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। अब आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं। यहां पर ऑप्शन बी 9 जनवरी। क्या, 9 जनवरी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, यहां पर बी नंबर 9 जनवरी। अगला दिया है भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट आपका कौन सा है। तो चलिए 35 का जवाब देना है 35 नंबर में। भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर देखिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा ऑप्शन बनेगा ए नंबर बॉम्बे सैपर्स। क्या, बॉम्बे सैपर्स, इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर। मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाए कि भारतीय सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट, मान लो अगर थल सेना ना लगाए तो क्या करोगे, तब आप लोग असम राइफल वाला बताओगे। क्या, तब आप लोग असम राइफल्स वाला बताओगे जब थल सेना का प्रयोग ना किया गया हो तब। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका बॉम्बे सैपर्स हो जाएगा, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। अगला क्वेश्चन, रावण वध किसकी कृति है।
तो वत्स भट्टी की है। किसकी? वत्स भट्टी की है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? समुद्रपुत्र कहते हैं किसे कहते हैं? 37वें में। याद रखिए इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा डी नंबर, लक्षद्वीप को। याद रखिए आईएमपी क्वेश्चन है, पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो याद रखिएगा समुद्रपुत्र कहते हैं लक्षद्वीप को। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम बताना है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम। चलिए 38 का जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर 72 दे रहे हैं। बिल्कुल सही है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, तो इतना तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि क्रिकेट का बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ है? तो चलिए 39 का जवाब दीजिएगा कि क्रिकेट का बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ पर है? क्रिकेट का बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब दीजिए 39 नंबर में। 39 पूछा गया है कि क्रिकेट का बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है यहाँ पर डी, लेकिन याद रखिए मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में, आपके भारत में ही है। बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपके मुंबई अर्थात भारत में ही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भारतीय सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? भारत भारतीय सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? चलिए यहाँ पर दिया गया है 40 नंबर, और 40 का ऑप्शन बन जाएगा ए, आपके साहित्य सृजन एवं हिंदी के लिए। किसके लिए? साहित्य सृजन एवं हिंदी के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं आपकी कौन सी हैं? आपने पढ़ा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ को, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी भी चैनल से और कहीं से भी बहुत बेहतरीन से हर एक पॉइंट को समझिएगा। इसके पहले भी हमने क्लास दिया था, अगर आप सर्च करेंगे हो सकता है मिल भी सकती है, बेहतरीन से पढ़ाया था जो कि बोर्ड के माध्यम से। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? यहाँ पर आपका अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और आपका स्पेनिश, है ना। ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे, आपका बी हो जाए, ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा राइट। ठीक है ना। लेकिन कह रहे विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, पार्सिया की खाड़ी, हरमुज का जलमृद। चलिए तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मैक्सिको। कौन? मैक्सिको की खाड़ी है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनिटी किसने लिखी है? देखिए एक पुस्तक आपकी है काजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी, है ना, म्यूटिनी। ये लिखा किसने है? तो आपके ऑप्शन बनेगा 43 में, यहाँ पर ये नंबर सर सैयद अहमद खान। किसने लिखा है? तो सर सैयद अहमद खान ने ये पुस्तक आपकी लिखी है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप किससे संबंधित है? यहाँ पर बताइए रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो चलिए यहाँ पर आगा खां संबंधित है किससे? तो आपको याद होगा कि ये आपकी किससे है भाई? हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। और रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से है। तो जवाब कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, क्रिकेट और हॉकी। कौन? क्रिकेट और हॉकी, क्योंकि ये आपकी हॉकी से है, ये आपकी क्रिकेट से है। तो कौन सा जवाब बनेगा? क्रिकेट, फिर इसके बाद हॉकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम, यह किसने कहा था? पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम है, ये कहने वाले जो आपके थे कौन विद्वान साथी थे? ये विद्वान थे आपके कौन? तो आपके रुडयार्ड क्या नियम दिया है? रुडयार्ड क्या दिया है? किपलिंग। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला राज्य जहां फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान हुआ था, ये बताइए कि भारत का ऐसा राज्य बताइए जहां फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान हुआ था। पहला राज्य पूछा गया है ना, पहला राज्य। तो याद रखिए त्रिपुरा राज्य है जहां पर फोटो पहचान के आधार पर मतदान कराए गए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए देवधर ट्रॉफी आपकी क्रिकेट में दी जाती है, आपको याद होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। यहाँ पर क्रिकेट हो जाएगा 82 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? देखो यहाँ पर दिया किस खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर कौन सा खेल होता है जिसमें से ये शब्द आपका प्रयोग किया जाता है? तो ये मिलेगा मुक्केबाजी में। क्या? मुक्केबाजी में जो खिलाड़ी होता है उसे पुगिलिस्ट कहा जाता है, पुगिलिस्ट कहा जाता है। ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पर जवाब बताना है। तो ये मिलता है आपके सिनेमा के क्षेत्र में। किसमें? सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर, सिनेमा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर इग्नू दिया गया है, IGNOU का मुख्यालय पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर 50 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें क्या हो जाएगा? इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? 50 को ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये है आपके नई दिल्ली। मतलब आप लोग समझ नहीं पाए मतलब क्या दिया है ना। इग्नू मतलब होता है यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। क्या? इंदिरा
इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय आपका दिया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, संक्षेप में इसे इग्नू कह देते हैं, जो कि भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ये आपका कह सकते हैं स्थापित किया गया था। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, जो कि मैदान है आपका गढ़ी, नई दिल्ली में, नई दिल्ली मैदान गढ़ी में आपका है। ऑप्शन इसका आपका बी हो जाएगा। अब आप समझ गए ना, तो ये भी आपको याद रखना है, इग्नू इग्नू नहीं है, कोई जुगनू वाला नहीं है, ये नाम है आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज क्लास इतनी रखते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।